याद है थोड़े दिन पहले Lenovo Yoga Slim 7i Aura एडिशन वाला हमने थिन एंड लाइट लैपटॉप रिव्यू करा था। अब भाई Lenovo वाले कह रहे हैं अब थिंकपैड सीरीज को ना हम एक नंबर ऊपर ले जाके Aura एडिशन इसे बना देते हैं। और भाई ये थिंकपैड की एक सीरीज है, यानी एकदम प्रीमियम मसाला। वैसे थिंकपैड के अंदर ना T सीरीज भी आती है, L सीरीज भी आती है, एक ग्राफिक्स कार्ड वाली सीरीज भी आती है, तो अलग अलग यूजर्स को टारगेट करती है। ये वाली जो सीरीज है ये उन यूजर्स को टारगेट करती है एकदम ऐसे प्रीमियम मोटी पार्टी बातचीत टाइप की। चले गए डिस्क्रिप्शन में चले गए ना पैसे देखने तुम। यार वीडियो का रिटेंशन खराब नहीं करना भाई का, तुम वीडियो पूरी देखो, प्राइस मैं बता दूंगा, धीरे धीरे रुक जाओ, बताता हूँ सारी चीजें। बट लैपटॉप बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। यहाँ पे एक तो टच डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप है और OLED डिस्प्ले है इसके अंदर, फुल ऑन प्रीमियम लुक है। और भाई साथ में इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वाला प्रोसेसर है इसके अंदर। एंड ये वाले जो अपने प्रोसेसर है भाई फुल फेमस है अपनी एफिशिएंसी के लिए। बैटरी बैकअप हमारे को तगड़ा मिलता है। मोर ओवर जो इसकी iGPU की परफॉर्मेंस है, वैसे तो ये बिजनेस लैपटॉप है बट स्टिल हमने इसके अंदर गेम टेस्ट करे हैं, देखना मजा आ जाएगा। और हाँ एक और चीज, ये वीडियो Lenovo और Microsoft के साथ हम कोलैब में बना रहे हैं। एंड यहाँ पे बॉक्स में से हमारे को कुछ एक ऐसा लैपटॉप मिल जाता है एंड साथ में 65 वॉट का पावर अडाप्टर। एंड यस टाइप सी वाला अडाप्टर है, तो फोन चार्ज करना हो, लैपटॉप होना, जो मर्जी करो भाई साहब। एंड भाई इस लैपटॉप की बिल्ड एंड लुक्स एकदम प्रीमियम मामला है। यहाँ पे पूरा का पूरा लैपटॉप हमारे को मेटल बिल्ड में मिलता है। यहाँ पे चाहे टॉप हो गया, बॉटम हो गया, इसका मिडल हो गया, और यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड, एक हाथ से लिड ओपन हो जाती है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे स्क्रीन वॉबल भी ऐसा हमारे को ज्यादा नहीं मिलता। यूजुअली थिन एंड लाइट लैपटॉप में स्क्रीन वॉबल वगैरह होता है, बट ये काफी स्टर्डी बिल्ड के साथ बना हुआ है बिकॉज ये मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफाइड है, यानी कि भाई फुल ऑन टेस्ट से गुजर चुका है, जैसे स्टॉर्म, डेजर्ट, फुल ऑन गर्मी, फुल ऑन सर्दी। कौन से अमीर लोग हैं जो इतने एक्सट्रीम चीजों में लैपटॉप चला रहे हैं, कमेंट करके बताओ। और भाई लैपटॉप हैवी नहीं है, 1.3 kg का लैपटॉप है, और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर देते तो 1.5-1.6 kg तक ही जाता है, तो मतलब कंधों में जोर नहीं आएगा, अमीरों की तरह एकदम बैग में डाल के चल दो। और लैपटॉप पतला दुबला है, 12.9 mm इसकी थिकनेस है, और ये मैक्सिमम ना 180 डिग्रीज तक चला जाता है। पता नहीं मुझे 180 डिग्रीज तक जाने वाले लैपटॉप से अलग सही प्यार है नहीं, क्या मतलब थंबनेल ऐसा ही होगा। और भाई तकनीकी बात है, इंटेल कोर अल्ट्रा 7 268V वाला प्रोसेसर है, 8 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 4 P कोर्स 4 LPE कोर्स। NPU के साथ ये लैपटॉप आता है, 47 टॉप्स का NPU है एंड 40+ टॉप्स का NPU है, तो लैपटॉप कोपायलट प्लस सर्टिफाइड हो जाता है। ये भी है, उसके बारे में आगे बात करता हूं। एंड यस जिसको NPU नहीं पता, बेसिकली जितने भी लो पावर AI वाले टास्क होते हैं वो NPU को असाइन होते हैं, सो दैट CPU GPU पे ज्यादा लोड ना जाए एंड लैपटॉप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाए, ज्यादा बैटरी बैकअप आपको मिल पाए। अब सोचो आपने कोई छोटा सा काम किया, विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स के अंदर बैकग्राउंड ब्लर ऑन किया, बहुत छोटा टास्क है, लेकिन CPU पे जब लोड जाएगा ना, CPU ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, NPU बहुत कम पावर ड्रॉ करता है, तो वहां पे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और ये लैपटॉप इंटेल vPro सर्टिफाइड है। अब ये जो vPro टेक्नोलॉजी है मेनली बिजनेस लैपटॉप एंड डेस्कटॉप्स में यूज होती है। अब ये हेल्प करती है कंपनीज वगैरह को सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, रिमोट मैनेजमेंट उनको करना हो, या फिर सिस्टम स्टेबिलिटी हो गई, जैसे आईटी टीम कंट्रोल कर सकती है या मॉनिटर कर सकती है बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ, एंड उसके थ्रू फास्टर ट्रबल शूटिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह पुश कर सकते हैं बल्क में, एंड हमारे को इंप्रूव्ड डेटा प्रोटेक्शन मिलता है, और साथ में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से भी अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और हाँ ये लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड भी है। इंटेल ईवो का ठप्पा जब लग जाता है ना, तो कुछ चीजें आपको लैपटॉप में मिलेंगी, जैसे 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम, ऑल डे लॉन्ग बैटरी बैकअप, लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सोल्यूशन, थंडरबोल्ट का 4 होता ही होता है लैपटॉप के अंदर, विंडोज हेलो का भी सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो फेस अनलॉक हो, चाहे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, और फास्ट चार्जिंग भी। तो ये सारी चीजें इस लैपटॉप के अंदर है। या मार्केट में कभी भी लैपटॉप खरीदने जाओ और इंटेल ईवो का ठप्पा मिल जाए ना, तो ये सारी चीजें लैपटॉप में होंगी। और हाँ 32GB LPDDR5X रैम है इसके अंदर, 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली, सोल्डर्ड मेमोरी है, अपग्रेड नहीं आप कर सकते हैं। जिन यूजर्स को टारगेट करता है 32GB इज मोर देन इनफ। उसके अलावा 2TB Gen 4 SSD मिलती है, यहाँ पे सिंगल ही स्लॉट है इसके अंदर, रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। एंड इसकी जो SSD है वो OPAL 2.0 सिक्योर्ड है, यानी कि सिक्योर ड्राइव है, कोई भी ब्रीच वगैरह होता है सिस्टम में कुछ भी तो सेल्फ एन्क्रिप्ट हो जाती है। डेटा सिक्योर रहना चाहिए भाई, बिजनेस वाले आदमी के लिए क्या फायदा है तो चीजें हो जाए, नुकसान हो जाएगा कंपनी में। और जो iGPU है इसका इंटेल आर्क ग्राफिक्स 140V मिलता है हमारे को, एंड कनेक्टिविटी में वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 और MS Office 2024 भी मिलता है लाइफ टाइम के लिए। और अगर आप एक बिजनेस लैपटॉप ले रहे हो तो विंडोज 11 प्रो तो भाई साहब देखो होनी चाहिए, बिकॉज विंडोज 11 प्रो के साथ हमारे को बेटर सिक्योरिटी मिलती है, लाइक BitLocker एन्क्रिप्शन, और प्रोफेशनल्स और पावर यूजर्स के लिए भी बढ़िया है, जैसे वर्चुअल मशीन का सपोर्ट मिलता है वाया Hyper-V, एंड विंडोज सैंडबॉक्स अनट्रस्टेड एप्लीकेशन आप चला सकते हो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में, और प्रोडक्टिविटी में फुल AI वाला हिसाब किताब विद कोपायलट का मामला तो है। और हाँ कोपायलट, ये कोपायलट प्लस पीसी है। जितने भी हम लैपटॉप पहले विंडोज वाले रिव्यू कर रहे थे, हम बोल रहे थे ना विंडोज कोपायलट प्लस का अपडेट रोल आउट होगा, हो गया। और कोपायलट प्लस की ना अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे 16GB रैम होनी चाहिए, मिनिमम 256GB की स्टोरेज होनी चाहिए, NPU 40+ टॉप्स का होना चाहिए, और वो सारी रिक्वायरमेंट ये लैपटॉप पूरी करता है। तो भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट वाले करे
ठप्पा लेके जाओ। और अब आप सारे मेजर Copilot Plus के फीचर्स विंडोज लैपटॉप पे यूज कर पाओगे, जो भी लैपटॉप Copilot Plus सर्टिफाइड होगा। जैसे लाइव कैप्शन 21 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। कोई भी आप कंटेंट देख रहे हो, कुछ है आपकी स्क्रीन पे लाइव कैप्शंस वगैरह आ जाएंगे। ये थोड़ा सा हिट एंड मिस है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, लेकिन हाँ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा एंड बढ़िया काम करता है। और ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन, ये फीचर अभी आया नहीं है, ये बेसिकली गेमिंग वगैरह में यूज होगा, बिकॉज इनके iGPU पे गेमिंग भी हो जाती है। और को क्रिएटर भाई अपना स्केच वेच को एकदम पेंटिंग में, फिनिश्ड आर्ट में एकदम ट्रांसफॉर्म कराना एकदम रियल टाइम में, वो आप कर सकते हो। हमने उल्टा पुल्टा सा एक लौंडा बनाया, कह रहा भाई साहब मैं दूंगा तुम्हें बढ़िया सही करके। और जो रिकॉल फीचर जो पहले होल्ड पे चला गया था, वो भी अब आ गया है। बेसिकली आप सिस्टम यूज करते हो, आपके सिस्टम के हर थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट ये लेता रहता है। एंड अचानक से अगर आपको याद आए, अरे यार मैंने एक लाल कलर के जूते देखे उस वेबसाइट पे, भाई रुक जा मैं तुझे दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सर्च करना है जो भी चीज आप देखना चाह रहे हो, या आपके सिस्टम यूसेज में से निकाल के देगा वाला स्क्रीनशॉट। भाई इसकी बात तो नहीं कर रहे तुम? अरे हाँ यार इसी की तो बात कर रहा था मैं। ये रिटेंशन स्पैन जिसका कम हो गया ना, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनके लिए फीचर है। और जैसे स्मार्टफोन में सर्कल टू सर्च होता है, वैसे इसके अंदर विंडोज बटन प्रेस करके रखते हैं तो एक डॉट टाइप सा जाता है, और पूरी स्क्रीन पे आपको किसी के बारे में कुछ भी जानना वो आप कर पाओगे। एंड यस ऑरा एडिशन लिखा है, तो ऑरा फीचर्स क्या क्या है भाई साहब? इसके अंदर डिफरेंट हमारे को मोड्स मिलते हैं हमारे यूज केस के हिसाब से। जैसे यहाँ पे शील्ड मोड मिल जाएगा हमारे को, शील्ड मोड के अंदर प्राइवेसी अलर्ट हमारे को मिलता है, प्राइवेसी गार्ड हमारे को मिल जाएगा। जैसे स्क्रीन वगैरह ब्लर हो जाती है, कोई और बंदा अगर झांकेगा, प्राइवेसी अलर्ट के अंदर कोई शोल्डर से देख रहा होगा वो पता लग जाएगा। ऑटो प्रॉम्प्ट VPN वगैरह हमारे को मिलता है। उसके अलावा अटेंशन मोड है, ये जो तुम्हारा अटेंशन बिगड़ा पड़ा है ना, ये रीले चला चला के भाई थोड़ी देर में काम कुछ कर रहे, इधर उधर पहुंच जा रहे वेबसाइट में, अटेंशन मोड तुम्हारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि इसके अंदर हमारी नोटिफिकेशन वगैरह साइलेंट कर देता है। एंड अगर कोई साइट है जिसको आप बार बार विजिट कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपना दिमाग खराब कर रहे हो, उसको ब्लॉक साइट में डालो, और यहाँ पे अटेंशन मोड पे अगर आप रहोगे तो वो साइट खुलेगी नहीं। कभी कभी मन भटक रहा होता है ना, तो भटकते भटकते अगर थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाए कि नहीं गलत कर रहा हूं मैं, ये वो वाला है। एंड एक वेलनेस का भी मोड मिल जाएगा, जिसके अंदर आई वेलनेस फीचर है। पोस्चर वार्निंग ये दे देता है, ज्यादा इधर उधर बैठ के टेढ़े मेढ़े लैपटॉप चला रखेगा, ओ भाई ओ सीधा बैठ जा, कमर में दर्द निकल जाएगा, भाई बंधु है अपना। और ये जितने फीचर्स है, कुछ केसेस में तो एकदम बढ़िया काम कर जाते हैं, कभी कभी हिट एंड मिस हो जाते हैं, तो ये टाइमली हो सकता है इंप्रूव भी हो जाए अपडेट्स वगैरह के थ्रू। और इसके अंदर हमारे को स्मार्ट शेयर मिलता है, इंटेल यूनिसन की आप ऐप डाल लोगे और वही ऐप आपके स्मार्टफोन में भी होगी। एंड स्मार्टफोन को स्क्रीन पर टैप करके अपनी फोटो वोटो ट्रांसफर आप करा सकते हो ऑन द गो। एंड अब कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात। सबसे पहले सिनेमा 423 के स्कोर्स आप देख सकते हो, मल्टी कोर में 9000 प्लस एंड सिंगल कोर में 1900 प्लस। यहाँ पे सिनेमा 2024 के नंबर ये रहे। और Geekbench 6 का मल्टी कोर सिंगल कोर भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आपको CPU के परफॉर्मेंस का बताऊं, भाई देखो डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, ऑफिस और ये सारे काम में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि CPU अच्छा खासा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू अ थिन एंड लाइट लैपटॉप। उसके अलावा हमने इसके ऊपर एडिटिंग वगैरह भी ट्राई करके देखी, एंड ये काफी अच्छी एडिटिंग हैंडल कर लेता है 1080p लेवल तक की। और जैसे जैसे टाइमलाइन बड़ी होगी, जैसे जैसे आप ट्रांजिशन इफेक्ट ज्यादा डालोगे, तो डेफिनेटली आपको लैग्स एंड स्टटर मिलेंगे। थिन एंड लाइट लैपटॉप है ना, तो रील्स वगैरह एडिट करनी हो या छोटी मोटी वीडियोस वगैरह एडिट करनी हो, तो वो भी आप इस लैपटॉप पे कर पाओगे। और अगर एक प्रीमियम लेवल वाले स्टूडेंट हो, तो एकदम लेके चल रहे हो थिंकबुक X सीरीज, तो आप कोडिंग वोडिंग अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एंड इवन म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर भी चला पाओगे, बिकॉज मल्टी कोर की परफॉर्मेंस इज गुड। और जीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए OpenCL 30,000 प्लस एंड 3D Mark Time भी हमने निकाला इसके अंदर। भाई जीपीयू स्कोर 3700 प्लस निकल गया, ओवरऑल स्कोर भी अच्छा है। और VR मार्क भी निकालने का मन बन रहा था, अच्छा स्कोर नहीं निकल गया, लाइक 5000 के आसपास है, तो VR गेमिंग तो नहीं कर पाओगे आप इसके ऊपर। तो iGPU को अगर कंक्लूड करता हूं, तो जितने भी एंट्री लेवल वाले जीपीयू वाले टास्क हो गए, और अच्छे खासे लेवल की ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप कर सकते हो, लाइक फोटोशॉप वगैरह चलाना हो, इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3D मॉडलिंग और मोशन ग्राफिक्स वगैरह के लिए अगर आप सोच रहे हो, नहीं उसके लिए मैं थिन एंड लाइट लैपटॉप रेकमेंड नहीं करता। उसके लिए मैं कहता हूं गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग पीसी, एकदम हाई एंड जीपीयू वाला मामला लगता है। और एआई की परफॉर्मेंस के लिए हमने Geekbench AI का बेंचमार्क निकाला, जिसके स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। एंड प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉसमार्क का बेंचमार्क और PC Mark 10 जो कि 6000 प्लस निकल गया, जो कि अच्छा खासा स्कोर है। एंड प्रोडक्टिविटी के लिए फोटोशॉप का बेंचमार्क निकाला 6800 प्लस, इसलिए मैं कह रहा था आप फोटोशॉप अच्छा खासा चला सकते हो। एंड प्रीमियर प्रो में 2600 के आसपास स्कोर, यानी कि एंट्री लेवल वाली वीडियो एडिटिंग, मतलब बिल्कुल एंट्री लेवल वाली। और हमने सिनेमा 423 बैटरी और चार्जिंग दोनों पे रन करके देखा, यहाँ पे सेम ही परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप। वैसे x86 आर्किटेक्चर पहले ऐसा होता था ना, प्लग इन रखते तो बढ़िया परफॉर्मेंस आती है, अगर बैटरी पे चला रहे हो तो नहीं मजा आता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने चाहे चार्जिंग लगाई है नहीं लगाई है, लैपटॉप सेम ही परफॉर्मेंस देगा। और अगर परफॉर्मेंस को इंक्लूड करता हूं, तो जिन लोगों को ये टारगेट करता है, जिस टाइप के टास्क मैंने आपको बताया, वो सब आप इसके ऊपर कर पाओगे। और इसी प्रोसेसर को अगर कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं, तो उसका पूरा ग्राफ आपके सामने है सिनेमा 423 का। जितने भी हमारे ARM बेस्ड प्रोसेसर हो गए, या फिर जो इंटेल का ये वाला प्रोसेसर है, इसी के साथ के AMD वाले प्रोसेसर, तो कौन सा प्रोसेसर कहां कितना स्टैंड करता है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। और जिन प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करता है, ऑब्वियसली जिनके पास इतना पैसा होगा, वो गेमिंग कंसोल, गेमिंग पीसी सेपरेटली बाय कर सकते हैं। बट स्टिल मेरा मन था इस लैपटॉप पे गेमिंग जरा करके देखो, क्योंकि इसका iGPU काफी अच्छा है।
तो गेम टेस्ट भी देख लो एक बार। सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट किया जो सीपीयू इंटेंसिव है, लो सेटिंग्स पे टेस्ट करेंगे क्योंकि आईजीपीयू वाला लैपटॉप है, तो 200-230 एफपीएस एवरेज हमारे को मिल गए थे। फिर मैंने CS2 भी टेस्ट करके देखा लो सेटिंग्स पे, और 1200p जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है 90-100 एफपीएस मिल रहे थे हमारे को इसके अंदर। और GTA 5 टेस्ट किया नॉर्मल सेटिंग्स पे, और ये एनहांस्ड एडिशन है भाई, 70-80 एफपीएस हमारे को मिल गए। और फिर हमने एल्डन रिंग टेस्ट किया लो सेटिंग्स पे, इसके अंदर भी प्लेबल भाई 40-45 एफपीएस हमारे को मिल रहे थे, मतलब आराम से बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा था। फिर हमने साइबरपंक टेस्ट किया जिसके अंदर XeSS, FSR फ्रेम जनरेशन, XeSS क्वालिटी तीनों मोड्स पे टेस्ट किया, एंड फ्रेम जनरेशन लगाया तो भाई नैया 70 पार जा रही है। और उसके अलावा भी यहाँ पे FPS अच्छे खासे मिल रहा है हमारे को, बस फ्रेम जनरेशन में थोड़ा सा क्वालिटी लॉस होता है। उसके बाद फिर हमने ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया जो कि काफी भाई तगड़ा गेम है। रॉ परफॉर्मेंस तो प्लेबल नहीं है, बट अगर आप अपस्केलिंग यूज करोगे XeSS फ्रेम जनरेशन मिल जाता है इसके अंदर, 40 एवरेज FPS मिल जाएंगे, आराम से आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो। और कीबोर्ड टेम्परेचर ज्यादा कुछ गर्म नहीं, वार्म साइड ही गए थे 35-37 डिग्रीज के आसपास, क्योंकि पावर एफिशिएंट सीपीयूज है ना। और अगर आपको और डिटेल में गेमिंग परफॉर्मेंस देखनी है तो हमने ना सेम आईजीपीयू पे और गेम्स ज्यादा टेस्ट कर रखे हैं इस वाली वीडियो में। एंड भैया पोर्ट्स, इतने सारे पोर्ट्स, एक फुल साइज का HDMI 2.1 का पोर्ट जो कि एक्चुअली 2.1 नहीं है क्योंकि 4K 60 Hz मैक्सिमम जा रहा था, 4K 120-144 जाना चाहिए था। और लेफ्ट साइड में एक Type-C Thunderbolt 4 का पोर्ट, और एक राइट साइड में Type-C Thunderbolt 4 का पोर्ट जिसके अंदर फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग और डिस्प्ले आउटपुट वगैरह, मतलब सेमी स्पेक्स है दोनों पोर्ट की। और उसके बगल में एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो, एंड बस यही पोर्ट है। क्यों बेटा, क्या कह रहा, बड़े होकर मैकबुक बनूंगा? तो मेरे को पोर्ट्स के यहाँ पे सच कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, कम हो सकते हैं, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, बिजनेस यूजर्स का लैपटॉप है। लेकिन बॉक्स में कुछ इस टाइप की Type-C हब ये दे सकते थे जिसके अंदर HDMI, SD कार्ड, Type-C टाइप है, सारे पोर्ट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, इवन लैन पोर्ट भी होता है, तो वो हब इनको देना चाहिए था। एंड जैसे कि 15 इंचेस के आसपास का लैपटॉप है तो यहाँ पे हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन कीबोर्ड की टाइपिंग फील आहा मक्खन मलाई, एकदम मजा आता है यूज करके। और कीज भी थोड़ी डिफरेंस ही है, नीचे से अगर आप देखोगे ना कुछ यहाँ पे कट सा बना हुआ है की के ऊपर, एंड चलाने में काफी स्टडी है, टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, अंधेरे में कुछ इतना दिखाई देता है तो अब आराम से आप काम कर सकते हो। और टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया इसलिए रहता है क्योंकि 1.35 mm का की ट्रैवल मिलता है हमारे को। और यहाँ पे डिलीट बटन के राइट में जो आप इसका पावर बटन देख रहे हो, ये हमारा फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट है। ऐसे उंगली लगा एकदम आहा लॉग इन फुल फास्ट VIP तरीके से। और जो ट्रैक पैड है यहाँ पे हमारे को ग्लास हैप्टिक टच पैड मिलता है, यस हैप्टिक टच पैड। यहाँ पे फिजिकली ट्रैक पैड हमारा फुली क्लिक नहीं होता, अंदर हैप्टिक मोटर्स होती हैं, तो हम जब उसको प्रेस करते हैं ना मोटर की आवाज होती है, ऐसा लगता है क्लिक हो रहा है, दब रहा है, वो चलने में स्मूथ है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता ही है। और भाई इस लैपटॉप की डिस्प्ले एकदम फुल स्वादिष्ट 15.3 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलती है विद 2.8K रेजोल्यूशन, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो अच्छी चीज है, रिफ्रेश रेट ज्यादा होना चाहिए, एकदम आंखों को सुकून चाहिए भाई साहब। और डायनेमिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता ही है। एंड ये जो हमारी डिस्प्ले फुल टच वाली डिस्प्ले है, 180 डिग्रीज तक वैसे लैपटॉप चला जाता है, तो आप कुछ इस तरीके से टेबल पे रख के भी चला सकते हो। एंड 10 पॉइंट मल्टी टच को ये सपोर्ट करती है। OLED डिस्प्ले है, ग्लॉसी पैनल है, तो फिंगरप्रिंट्स के निशान वगैरह आ जाएंगे अगर आप उंगलियों से ज्यादा यूज करोगे। और इसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव एंड एंटी स्मज कोटिंग है, तो जो फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह होते हैं ना वो इतने खास दिखाई नहीं देते जब आप यूज कर रहे होते हैं। बट हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट वाइट पड़ेगी तो दिखता है, सफाई करते रहना, सफाई बहुत जरूरी है। एंड कलर गैमेट OLED डिस्प्ले है तो 100% sRGB, 100% DCI P3 हमारे को उसके अंदर मिलती है, बाकी आप देख सकते हो NTSC एंड Adobe RGB। एंड 481 निट्स की ऑल टाइम ब्राइटनेस गई। और ये डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 600 सर्टिफाइड है लैपटॉप, तो अप टू 600 निट्स भी जा सकती है ऑन HDR कंटेंट। पूरी डिस्प्ले नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन से एकदम फुल ब्राइट नहीं हो जाती, तो यहाँ पर डिस्प्ले एकदम आपको बढ़िया लगेगी। आप कंटेंट वगैरह देखते हो, इंडोर में कैसे भी एनवायरमेंट में चलाओ, ब्राइटनेस अच्छी हो तो भाई चलाने में मजा आता है। और साथ में TUV रेडलाइट, लो ब्लू लाइट एंड आई सेफ सर्टिफाइड भी है, यानी कि आंखों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी लंबे टाइम तक अगर आप यूज करते हो। बिजनेस वाले लोग लगे रहते हैं ना, वो स्टारबक्स में बैठ गए टक कॉफी पीते हुए, सच में काम कर रहे होते बैठ के वहां पे। एंड डॉल्बी विजन का भी इसमें सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप OTT वगैरह पे डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखोगे तो डिस्प्ले आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देगी। भाई OLED डिस्प्ले है, मजा आएगा देखने में। OLED पावर सेटिंग मिलती है इसके वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर टास्क बार डिमर, बैकग्राउंड डिमर, डिस्प्ले डिमर मिलता है। मतलब स्क्रीन पे कोई भी पिक्सल बहुत देर के लिए रहता है तो समटाइम्स OLED बर्निंग हो जाती है, तो उसके लिए मेरी भी प्रो टिप ले लो। आपका टास्क बार अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड पे रखोगे तो वो भी काफी बेटर रहता है, बिकॉज वो एक ही जगह रहता है। और उसके अलावा स्क्रीन सेवर आप सेट कर सकते हो, मान लो लैपटॉप आपका आइडल है तो स्क्रीन सेवर चल जाएगा ना, सारे पिक्सल रिफ्रेश हो जाते हैं। और भाई ये है इसका वेबकैम टेस्ट, और माइक भी जो है लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1440p 30 fps वाला वेबकैम है, एकदम शार्प क्रिस्प बढ़िया क्वालिटी के साथ, लाइट कंट्रोल वंट्रोल बढ़िया है। बाकी आप बताओ कमेंट करके वेबकैम की क्वालिटी कैसी लगी, बता दो यार। और वेबकैम का ई शटर बटन हमारे को F9 की के ऊपर मिलता है, जिससे आप वेबकैम अपना बंद कर सकते हो प्रिवेसी का ख्याल रखते हुए। एंड ये लैपटॉप IR सेंसर के साथ आता है, यानी कि फेस अनलॉक। यहाँ पे विंडोज हेलो का सपोर्ट है, ऐसे एकदम स्क्रीन खोली, उंगली लगानी उंगली लगा लो, चेहरा दिखाना चेहरा दिखा लो, फालतू पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं। और भाई स्पीकर एकदम स्वाद वाली आवाज, पहले तो सैंपल सुनो। इसके अंदर 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं एंड 2-2 वॉट के 2 ट्विटर्स मिलते हैं, और डाउन फायरिंग नहीं है और टॉप फायरिंग भी नहीं है,
साइड फायरिंग है, तो आप यहाँ पे कैसे भी जगह रख के चलाओगे आपको आवाज अच्छी ही आएगी, बट हाँ फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो ज्यादा फैल गया। और आवाज काफी क्लियर है, लाउड है, बेस भी हमारे को फील होता है, और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। तो मतलब एकदम एक्सटर्नल डिवाइस पे लगा के फुल आउटपुट वगैरह लेना तो ये लैपटॉप सपोर्ट करेगा। और भाई इतना पतला दुबला 1.3 kg का लैपटॉप है, इसमें 80 वॉट आवर की बैटरी है भाई, और इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वाला लैपटॉप है, तो बैटरी बैकअप के तो क्या ही कहने। हमने टेस्ट किया, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस रखी, स्पीकर लाउड थे तो हमने 80% वॉल्यूम पे चला रहे थे। उसके अलावा बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड विंडोज में और बेस्ट पावर मोड्स में बेस्ट पावर एफिशिएंसी हमने सेट कर दिया था। उसके अंदर वही डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, एप्स वगैरह खोल ली, यूट्यूब वगैरह चला लिया, ब्राउजिंग कर ली। उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप निकाल के देगा। एंड आप चाहो तो बैटरी बैकअप बढ़ा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। स्पीकर नहीं चला रहे हो, हेडफोन यूज कर रहे हो, ब्राइटनेस और कम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ऑल डे लॉन्ग बैटरी बैकअप, सुबह चार्ज करके निकले हो तो रात तक आराम से चला लोगे, अगर कम चला तो उससे अगले दिन भी। एंड यस आइडल ड्रॉप, बिकॉज इस टाइप के लैपटॉप्स को लोग बंद करके लेके चल देते हैं ना फटाफट, तो यहाँ पे 24 आवर्स में 2 to 3% का आइडल ड्रॉप होता है, जो कि ज्यादा नहीं है। और इसके 65 वॉट के चार्जर से 80% तक चार्ज हो जाता है 1 आवर के अंदर, यानी कि फास्ट चार्जिंग है अच्छी खासी, और फुल चार्ज होने में 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास लगते हैं। तो ये हो गया पूरा रिव्यू थिंकपैड X9 15 Aura एडिशन, नाम है एड्रेस। और भाई ये लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है 1.4 लाख रुपीज से। यस, प्रीमियम यूजर्स, प्रीमियम बातचीत, ये जो X सीरीज है एकदम उनको टारगेट करते हैं, जैसे बड़ी कंपनी में बड़ी अथॉरिटीज पे हैं, सीईओ हैं, क्या कंपनी के मालिक हैं, तो वो लोग इस टाइप के लैपटॉप लेते हैं। या फिर प्रीमियम स्टूडेंट्स, भाई बंदा कोई कॉलेज जा रहा है उसके बाद उसे भाई मुझे चाहिए विंडोज लैपटॉप, पर होना प्रीमियम चाहिए, हाथ में पकड़ा हुआ अच्छा लगे, तो वो वाले यूजर्स हो गए। एंड क्या क्या लैपटॉप कर पाता है वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जो वेरिएंट हमारे पास है दिस इज 1,86,000। अब इसके अंदर प्राइस इतना क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर कस्टमाइजेशन है। अगर आप इनकी Lenovo की वेबसाइट पे जाओगे तो उसके अंदर जो टच पैड है, अगर नॉर्मल चाहिए तो आपको 3600 कम पड़ेगा, ये फोर्स पैड लगा हुआ है इसके अंदर। उसके अलावा विदाउट विंडोज वाला भी मिलता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बल्क में ले रही है तो विंडोज सारी जिम्मेदारी कंपनी ले लेती है, वो अपने हिसाब से करते हैं। एंड डिस्प्ले के भी ऑप्शन है, टच वाली भी है, नॉन टच वाली है, तो बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जाकर चेक कर लेना। एंड आपके क्या थॉट्स है थिंकपैड सीरीज के बारे में, कमेंट करके बताओ। आप में से कोई यूज तो नहीं कर रहा, अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बार बार कहना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। मेरी मर्सिडीज की चाबी लेके बाहर आओ, मेरे को कॉर्पोरेट मीटिंग में। ये निक्कर बजा रहा कॉर्पोरेट मीटिंग में।